Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving question number 5 of exercise 7.9. In this question we have given integral of 0 to pi by 2 cos 2x into dx. तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, पहले उसमें हमें इंटीग्रल करना है, देन वी हैव टू पुट द लिमिट, और लिमिट को पुट करने के बाद उस हमें जो वैल्यू है लिमिट की उसको हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर, और यदि नहीं मालूम है तो अच्छी तरह से आप फॉर्मूले को याद कर लीजिए। और वी नो डैट कि cos x इंटू डी एक्स यानी cos x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है कितना, sin x। तो दिस विल इक्वल टू sin x, ये हमें इंटीग्रल की वैल्यू को याद रखना है। और जब इंटीग्रल हमें पता चल गया तो डेफिनेट सी बात है कि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, sin 2x अपॉन यहाँ पर 2x का क्या हो जाएगा 2, और जो लिमिट है उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। नाउ लिमिट जो आपको दे रखी है उस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। पहले 1/2 को हम अलग कर लेते हैं। जो लिमिट हमें दे रखी है वो कितनी है, 0 टू पाई बाई 2, उसको वैल्यू को हम रख लेते हैं, ये हो गया sin 2x और 0 टू पाई बाई 2। अब इस लिमिट को रखने के बाद ये वैल्यू हो गई 1/2 इंटू साइन इंटू 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन इंटू 2 इंटू 0। ओके, तो ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये हो गया दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू साइन पाई माइनस साइन 0 इजिकल टू, तो आपको मालूम ही है, और यदि नहीं मालूम है तो साइन 0 इजिकल टू होता है 0, और ये कितना हो गया साइन पाई इजिकल टू हो गया साइन 180 माइनस 0 इजिकल टू साइन 0, और साइन 0 इजिकल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, दिस विल इक्वल टू ऑल्सो 0। तो ये कितना आ गया 0 माइनस 0, एंड दिस विल इक्वल टू कितना आ गया, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, एंड 0। तो दिस विल बी द आंसर, 0 विल बी द आंसर। Dear student, now I am solving question number 6 of exercise 7.9. In this question we have given integral of 0, यहाँ दे रखा है 4 to 5, लिमिट दे रखी है 4 से 5 तक, e की पावर x इंटू डी एक्स। और हम जानते हैं कि e की पावर x डी एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है e की पावर x। तो I कैन राइट डाउन i इजिकल टू जो दे रखा है पहले वो लिख दीजिए, 4 to 5 लिमिट दे रखी है, और इंटीग्रल है e की पावर x इंटू डी एक्स। ये कितना हो गया आपको अच्छी तरह से मालूम ही है, e की पावर x का इंटीग्रल होता है e की पावर x, और जो लिमिट है उसको रख दीजिए, लिमिट है हमारे 4 to 5। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब क्या रखेंगे हम यहाँ पर, s के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर s के स्थान पर हम रख देंगे यहाँ पर कितना, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है यहाँ पर 5, तो e की पावर 5, और ये कितना हो गया माइनस का e की पावर 4। अब इसमें एक काम आप ये भी कर सकते हैं, जब मैं e की पावर 4 यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, जब मैं e की पावर कॉमन लूँगा तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 5 में से हम 4 को आप डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा केवल e, और यहाँ कितना आएगा e की पावर 4 को e की पावर 4 से डिवाइड किया तो आया 1, एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 4 10x इंटू डी एक्स दे रखा है, हमें राइट डाउन करेंगे तो 0 टू पाई बाई 4 इंटू 10x इंटू डी एक्स। अब यहाँ आपको मालूम ही है इंटीग्रल ऑफ जो हमारा लॉग यहाँ पर दे रखा है, इसने 10x दे रखा है। अब जो 10x दिया हुआ है इसका जो लिख लीजिए पहले 10x इंटू डी एक्स। अब ये कितना होता है, दिस विल बी इक्वल टू लॉग इंटू बोर्ड इंटू सेक एक्स, ये आपका इसका इंटीग्रल हो गया। क्या होता है, लॉग मोड सेक एक्स। क्या मैं लॉग जो मोड सेक एक्स है इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, लॉग इंटू कितना आ गया मोड इंटू कॉस एक्स। अब आप कहेंगे कैसे, चूँकि हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 कॉस एक्स, और ये हो जाएगा log 1 माइनस log कॉस एक्स। log 1 कितना होता है 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अगेन कितना माइनस log कॉस एक्स। समझ में आया, चलिए वेरी नाइस। अब इसको आपने क्या करा यहाँ पर ये लिख दिया आपने यहाँ, दिस विल बी इक्वल टू माइनस इंटू लॉग मोड इंटू कॉस एक्स। अब जो आपकी लिमिट है उसको रख दीजिए, तो हमने लिमिट रखा, तो लिमिट रखने के बाद ये आया कितना, लिमिट में यहीं रख देता हूँ, ये हो गया 0 टू पाई बाई 4।
डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया माइनस, अब लिमिट रखी हमने तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये हो गया log cos π/4 माइनस log cos 0, log cos π/4 कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू माइनस log cos π/4 हो गया cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये कितना हो गया log 1/√2 माइनस ये कितना हो गया आपका cos 0 इक्वल टू होता है 1, लेकिन log 1 हो जाएगा कितना 0। डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया अब आपका, इसको हमने क्या करेंगे, इसको हम आसानी से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस log 1 माइनस log√2। ओके, अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये कितना आएगा, दिस विल इक्वल टू log 1 और फिर आएगा माइनस आएगा ना, तो ये तो बन जाएगा प्लस log इंटू √2, log 1 कितना होगा 0 होगा, और ये कितना होगा log, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो गया 0 प्लस 1/2 पहले आ जाएगा ना, तो 1/2 ये हो गया log m/n, प्रॉपर्टी है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, तो डियर स्टूडेंट इस मतलब ये आ जाएगा 1/2 इंटू log इंटू 2 एंड दिस विल बी द आंसर। समझ में आया आपके, नहीं आया, जो मैंने आपको बताया log 1/√2 माइनस 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ log 1/√2 को माइनस log m/n, चाहो तो लिख लीजिए प्रॉपर्टी ये भी, log m/n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n, तो कितना हो जाएगा इसका मतलब ये हो गया log 1 माइनस माइनस प्लस log√2, log 1 होता है 0 और log√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना, तो ये कितना हो गया 1/2 log 2 एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.9। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन इंटीग्रल ऑफ, दिया हुआ है आपको π/6 से दिया हुआ है π/4 और ये दे रखा है हमें cosec x इंटू dx। अब आपको ये मालूम ही है कि हमारे पास जो cosec x का इंटीग्रल है, पहले तो वो लिख लेते हैं, cosec x इंटू dx इज इक्वल टू होता है कितना log मोड इंटू cosec x माइनस cot x है, cosec x माइनस cot x। समझ में आया, इतना आने के बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये हो गया log मोड cosec x माइनस cot x। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें हम लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट क्या दे रखी है π/6 और ये कितनी दे रखी है π/4, दोनों को रखने के बाद पहले अपर लिमिट रख देंगे फिर हम लोअर लिमिट रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका log मोड cos π/4, पहले ये वाली रखेंगे तो cosec π/4 माइनस ये कितना हो गया cot π/4, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर आ गया माइनस ये कितना हो गया log, अब ये वाली लिमिट रख दीजिए लोअर लिमिट, ये कितना हो गया आपका cosec π/6 माइनस cot π/6। डियर स्टूडेंट ये कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया कितना आपका यहाँ cosec π/4, cosec π/4 कितना होता है ये आपको मालूम ही है, ये हो गया हमारा कितना, दिस विल बी इक्वल टू √2, जो आपको पता है cos 45 इक्वल टू होता है 1/√2, तो cosec 45 कितना हो जाएगा √2 माइनस ये कितना होगा tan 45 इक्वल टू 1, तो cot 45 भी 1 ही होगा, माइनस ये कितना हो गया, जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, ये हो गया कितना आपका हो गया π/6 को हम करेंगे तो कितना आएगा एंगल में, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cosec 30 और हम जानते हैं sin 30 इज इक्वल टू कितना होता है, sin 30 इज इक्वल टू होता है 1/2, तो cosec 30 कितना हो गया आपका, cosec 30 हो गया ओनली 2 और ये कितना हो गया आपका cot यानी tan
30 इज इक्वल टू 1/√2, तो इसका मतलब cot 30 इज इक्वल टू हो गया रूट कितना 3। तो डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया, इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर log m ये हो गया माइनस log n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log mod 2 - 1 अपॉन log mod ये कितना आ गया 2 - √3, और दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पहले से जुड़े हुए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब करें। आल्सो लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। सिंपल और इजी वे में समझाना मेरा देखिए एक एम है, और आपको भी लाइक और शेयर करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।